हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बियस। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है, या जिसको हम कहते हैं बैंक वेज रिवीजन। बैंक में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हर 5 साल में वेज रिवीजन होता है। और ये जो इस बार वेज रिवीजन जो फाइनली निगोशिएशंस हुई है, कल जो साइन हुआ एमओयू, और वो ड्यू था 1 नवंबर, या फिर हम कह सकते हैं नवंबर 2022 से। तो ऑलरेडी ये 13 मंथ के बाद में साइन हुआ है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा खुशी है। बट ऐसा सही नहीं है। अगर आप बैंकर से पूछेंगे जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वहां पे ये समझना मुश्किल है कि वहां उनको कितनी खुशी है और कितना गम है। सो मैं कुछ आपको रिएक्शंस दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जो बेस रिवीजन हुआ तो उसके बाद जो रिएक्शंस हैं बहुत सारे बैंकर्स ग्रुप में, क्योंकि जब मैं बैंक में था तो बहुत सारे ग्रुप्स में हम अटैच्ड है, तो वहां पे आप देखेंगे इस टाइप के मीम्स शेयर हो रहे हैं, ओए फिर से चूना लगा दिया। या फिर आप देखेंगे 17% पे सेटलमेंट हुआ है, 3% लोडिंग अलॉन्ग विद द 5 डेज वर्किंग की रिकमेंडेशन दी है। बट फाइनली दे आर डिसअपॉइंटेड। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सब नेगेटिव कमेंट्स हैं, शेम विदाउट द 5 डेज बैंकिंग, तो इस टाइप के कमेंट्स ही चल रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी देखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज के लिए। अगर ये सेटलमेंट हुआ भी है तो उसमें आप देखिए 5 डेज बैंकिंग कहाँ है, कहीं नहीं। वाई नॉट अ हाइक ऑफ एटलीस्ट 20%, क्योंकि हर बार ही 15-17% ही होती है। 5 साल में सिर्फ 15 से 17% ही इंक्रीज होता है। बैंकर्स आर नाउ इवन फोर्स टू सेल LIC इंश्योरेंस, और जबकि LIC के ऑफिसर्स सेम ग्रेड में बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो मतलब LIC के ऑफिसर और अगर आप नॉर्मल बैंक के ऑफिसर, बैंक PO की सैलरी में डिफरेंस देखेंगे, तो वो 25,000 से भी ज्यादा का है। तो ये डिफरेंस सेम पब्लिक सेक्टर, हम कह सकते हैं एंटरप्राइजेस के ऑफिसर्स में डिफरेंस है, इसलिए। बट इससे पहले हम समझते हैं कि MOU हुआ क्या साइन। आप देखेंगे ये MOU की कॉपी है, इसको आप जूम आउट करके देख सकते हैं। बट मेजर 3 चीजें जो यहाँ पे हैं वो हम देख सकते हैं। बायोपेटाइट सेटलमेंट जो AIBA ने शेयर किया है, 17% इंक्रीज हुआ है पे स्लिप में। इसके साथ साथ एडिशनल 3% आफ्टर द मर्जर ऑफ DA। तो मतलब ये इसके बाद कैलकुलेशन होगी, क्योंकि होता क्या है, जब नया सेटलमेंट होता है तो DA फिर जीरो से शुरू होता है। जो अभी कहीं 44, 45 या 46 तक पहुंचा होगा, वो अगेन फिर से जीरो से शुरू होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि इंप्रूवमेंट इन द पेंशन फॉर द ऑल पेंशनर्स, जिनका प्रेजेंट बैंकर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उनके अंदर कोई खुशी नहीं है इस बात के लिए। 5 डेज बैंकिंग जो एक मेजर इशू था, क्योंकि बैंकर्स का यही कहना था कि आप हमें 5 डेज बैंकिंग सबसे पहले दो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो 5 डेज बैंकिंग के बेसिस पे खाली इतनी ही बात की गई है कि ये रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, जो पिछली बार भी रिकमेंड किया गया था और अभी तक नहीं हुआ है। वहीं आप देखेंगे LIC में या जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, नाबार्ड, RBI, सभी जगह 5 डेज वर्किंग है। बट यहाँ पे 5 डेज वर्किंग बैंक में अभी भी नहीं है, केवल सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ है। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं नई सैलरी क्या है, खुशी की बात इसमें क्या है। तो आप देखेंगे ये जो क्लरिकल स्टाफ की जो पहले सैलरी थी 11 BPS के अकॉर्डिंग, उसमें आप देखेंगे ये न्यू सैलरी का बेसिक पे रहने वाला है। तो जो 17,900 थी, जो न्यूली ज्वाइन क्लरिकल था, उनकी सैलरी लगभग इतनी होगी। ये कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है, ये फाइनल कैलकुलेशन नहीं है, वो तो अभी बाद में जब कुछ दिनों बाद बैंक कैलकुलेट करके भेजेंगे, जब DFS से क्लियर होगा उसके बाद आएगा। बट ये अप्रोक्सीमेशन है कि इस अराउंड ये सैलरी रहेगी। सिमिलरली अगर ऑफिसर की देखेंगे, तो जो बैंक PO, IBPS, SO, AFO ये ज्वाइन करते थे 36,000 रुपीज में, उनकी अब जो नई बेसिक होगी वो 48,350 है। ओके। यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे, 11th बाइपेटाइट से पहले, या फिर हम कहें 10th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे उस टाइम पे जो बैंक PO या फिर ऑफिसर ज्वाइन करते थे, उनका बेसिक होता था 23,700। और आप देखेंगे 12th BPS में क्लरिकल का जो ग्रेड बेसिक सैलरी है वो 24,000 है। मतलब ऑफिसर की जो 10 साल पहले थी उससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 10 साल के का टाइम लगता है ये सैलरी वहां पे पहुंचने में। हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट तो नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ही। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो बेसिक की बात है, बट DA जीरो से शुरू होता है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं 17% में जो सैलरी में डिफरेंस दिखेगा, जो इन हैंड सैलरी में डिफरेंस दिखेगा, अगर बेसिकली हम कहें, तो वो 7,000 से 8,000 के बीच में दिखेगा ऑफिसर की। ओके। और सिमिलरली उसी प्रोपोर्शनेट में क्लरिकल की। तो ये सैलरी में इंक्रीज रहने वाला है 17% के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो हमने कहा कि LIC से कंपैरिजन की बात है, खुशी बहुत ज्यादा नहीं है। उसका रीजन ये है, आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर हम ये देखें 36,000 के अराउंड, जो न्यू सैलरी हो, जो न्यू बेसिक बनेगा वो 48,000 के अराउंड बनेगा। ओके। सिमिलरली जब LIC में ये वेज रिवीजन होगा, तो जो उनका न्यू बनेगा वो 73,000 के या 72,000 के अराउंड बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 25,000 का है। मतलब
एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर, एक पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑफिसर, और दोनों के उसमें 25,000 का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एलआईसी में आप देखेंगे 5 डेज वर्किंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक में 5 डेज वर्किंग नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस की जो बहुत बात होती है, क्योंकि प्रेशर है, काम का बहुत सारा काम है, एडिशनल काम वर्क वीकेंड्स में भी करना पड़ता है, तो इसलिए बैंकर्स में उतनी खुशी नहीं है। अगर आप बैंकर हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप में कितनी खुशी है, आप इसको देख के क्या कहते हैं। अगर अभी हम प्रेजेंट में सैलरी देखें स्केल 1 की सैलरी स्लिप, तो वो इस टाइप की कुछ दिखती है। ये अराउंड ग्रॉस सैलरी रहती है, नेट सैलरी 54। तो अगर हम इसमें देखेंगे 6 to 7,000, मतलब जो आईबीपीएस एएफओ आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी 60,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, और ये लगभग 70,000 हो जाएगी। तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज है कि जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सैलरी अच्छी है, बट जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हो जो बैंक में है। इसके अलावा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि एटलीस्ट आप अंदर जाएं, फिर उसके बाद आप डिस्कस कर पाएंगे कि सेटलमेंट अच्छा है कि नहीं है। सो अभी अपनी मॉक टेस्ट जरूर दें। इसके अलावा आईपीएस एएफओ का स्टडी प्लान हमने आपको दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।